बात करते हैं राइजिंग राजस्थान समिट 2024 की। तो समिट को लेकर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुंवावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राइजिंग राजस्थान को लेकर जोराराम कुंवावत ने तैयारियों की जानकारी भी इस दौरान दी है। समाचार प्लस ने उनसे खास बातचीत की। भजनलाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठकों में लिए गए हैं। प्रदेश में भी कई विकास की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हमारे साथ मंत्री न कहकर बल्कि ये कह सकता हूं कि सेवा का प्रकल्प लिए मंत्री जोराराम हमारे पास हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपका पूरा जो विभाग है अगर देखा जाए तो जन सेवा के साथ पशु सेवा से भी जुड़ा हुआ है। पूरा सेवा का प्रकल्प है। तो आपके विभाग में क्या क्या महत्वपूर्ण काम इस 1 साल के दौरान हुए जिससे कि बेमिसाल कहा जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी और नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे भाव के अनुसार उन्होंने मुझे जो विभाग सेवा के दिए हैं और इन सेवा के मंत्रालय में निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैसे सेवा हो, पशुओं की सेवा कैसे हो, गोवंश की सेवा कैसे हो, देवताओं की सेवा कैसे हो, इस दिशा में हमारा विभाग तीनों विभाग काम कर रहे हैं। और अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं की भी हम शीघ्र क्रियान्विति के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी घोषणाएं थी जैसे पशुपालन के क्षेत्र में कई गांवों और ढाणियों में हॉस्पिटल नहीं है, कई जगह पशुपालकों को इलाज नहीं मिलता अपने पशुओं के लिए, किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती। तो इस दिशा में माननीय भजनलाल जी ने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की। उसमें 536 गाड़ियाँ पूरे राजस्थान में है और उन 536 गाड़ियों में डॉक्टर, कंपाउंडर और एक ड्राइवर कम हेल्पर है। दवाइयाँ सभी तरह की है और वो गाड़ी 1962 नंबर कॉल सेंटर पे ऑन कॉल कोई पशुपालक करता है, किसान करता है तो पशुपालक के घर जा कर के वो इलाज करने का काम करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के और पशुपालकों के हित की योजना हमारी सरकार ने चालू की है। साथ ही साथ में जैसे कई जगह सेंटर नए खोलने की तो हमने 25 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अभी खोले हैं। साथ ही साथ में 50 प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों की क्रमोन्नति की भी अभी स्वीकृति निकाली है। 100 उपकेंद्रों को चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति भी निकाली है। 500 नए उपकेंद्र जिन पंचायतों में कोई पशु चिकित्सा सुविधा या हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ पर 500 उपकेंद्रों की स्वीकृति भी हमने दी है। बहुत जल्दी 2 दिन में स्वीकृति आ जाएगी, फाइल कंप्लीट है। और भी जैसे जो भवन रहित पशु चिकित्सा संस्थाएं थी उनमें भवन बनाने की भी स्वीकृति हमने निकाली है। तो इस तरह से बहुत सारा नवाचार किया है। पहले पशुओं का बीमा नहीं होता था, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 21 लाख पशुओं का बीमा करेंगे। तो उसी के तहत हमने मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है और उसमें दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊँटनी का जो बीमा किया जाएगा। और अभी बहुत जल्दी वो उसका पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद में पशुपालकों के आवेदन लेंगे और आवेदन लेने के बाद में उनमें से उनका बीमा भी किया जाएगा। इसी तरह से कोऑपरेटिव के माध्यम से गोपालक कार्ड बन रहे हैं और गोपालक कार्ड में जिनका गोपालक कार्ड होगा उनको 1 लाख तक का बिना ब्याज से लोन मिलेगा और वो लोन लेकर के पशुपालक अपना रोजगार चला सकता है, अपने पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भी कर सकता है। इस तरह से बहुत सारी योजना है। डेयरी के माध्यम से नए बूथ खोलने की योजना है। डेयरी में ऊँटनी का दूध का पहले उपयोग नहीं होता था। हमने बीकानेर डेयरी के माध्यम से वहाँ पर 250 ml के पाउच बना करके ऊँटनी का दूध भी लेना शुरू किया। ऊँटनी का घी भी जैसे डेयरी में बीकानेर डेयरी बना रही है। ऊँटों के संरक्षण के लिए हमने एक जो योजना शुरू की है और उस योजना में जो 10,000 रुपये ऊँटनी के पहले बच्चा पैदा होता था, अब उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 रुपये की घोषणा की और उसका शुरुआत भी हो गई है। तो इस तरह से सभी पशुओं के लिए, सभी गोवंश के लिए भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है और उनका पशुपालकों को लाभ कैसे मिले और आम जनता को उसका लाभ कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। गौशालाओं का जो अनुदान है वो भी आपके द्वारा दिया गया है और वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं।
वैसे गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर कैसे करें, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। 100 गोकास्ट मशीनें देने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके तहत वो बजट में स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी 13 तारीख को हम गोकास्ट मशीनें देना भी उनको शुरू करेंगे। साथ ही साथ में हर गौशाला को जो पात्र गौशाला है, उन पात्र गौशाला को बड़े गोवंश को 40 रुपये का अनुदान हम पहले से देते आ रहे हैं और छोटे गोवंश को हम 20 रुपये का अनुदान देते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि उसको हम 10% बढ़ा करके देंगे, तो अभी 10% बढ़ाने की भी स्वीकृति निकल गई है और बहुत जल्दी ये गौशालाओं को अनुदान बढ़ा करके भी हम देंगे। तो और भी गौशालाओं की बहुत सारी योजना चल रही है। हर पंचायत स्तर पर नई गौशाला खोलने की योजना है, जिसमें 90 लाख रुपया राजस्थान सरकार देती है। साथ ही साथ में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है, जिसमें 1 करोड़ 56 लाख की योजना है, 90% राजस्थान सरकार देती है। और जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है। और जो गौशालाएँ पहले से संचालित है, उन गौशालाओं में नए कोई विकास के काम करवाने, टीन सेट, चारागाह बनाना, तो उसके लिए भी 9 लाख राजस्थान सरकार गोपालन विभाग देता है। तो इस तरह से बहुत सारी योजना है जिससे हमारी गौशालाएँ मजबूत हो और गौशालाएँ आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुले, तो ये जो बेसहारा पशुओं की जो संख्या रोड पे मिलती है, ये संख्या भी थोड़ी कम हो। सर, एक पुराना शेर है, अंदाजे बया बदल देता है बात को, वरना इस ज़माने में कोई बात नई बात नहीं होती। आपने एक शब्द हटाया, आवारा, जो अगर देखा जाए तो शालीन शब्द नहीं है आवारा, कहीं ना कहीं इसको अपशब्द की संज्ञा में माना जाता है, और आपने गायों के नाम से आवारा शब्द हटाया है। ये पूरा किस तरह से मतलब सोच में आया, और गाय को अब निराश्रित कहा जाएगा, बेसहारा कहा जाएगा? गाय हमारी माता है और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। गाय से हमें घी मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है। गाय का गोमूत्र है, उसे भी गंगा जल के समान पवित्र माना है। उस गोमूत्र से आजकल गो अर्क बनता है। गो अर्क से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। साथ ही साथ में गाय का गोबर है, वो भी हमारे जीवन में उपयोगी साबित होता है। किसानों को उससे खाद बनती है। और साथ ही साथ में गोबर से आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। गोबर से आजकल दीवारों पे जो कलर करते हैं, वो कलर पेंट बनता है। गोबर से कागज़ बनता है, गत्ता बनता है। गोबर से गोकास्ट बनता है। गोबर से आजकल जो दीपावली के दिन दीप जलाते हैं, वो मिट्टी में गोबर मिला करके वो दीप भी उनसे बनते हैं। ये मूर्तियाँ, गणपति के विसर्जन के समय जो मूर्तियाँ बनती है, उसमें भी गोबर मिला कर करते हैं। लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, उसमें भी गोबर मिला कर करते हैं। तो बहुत सारी प्रोडक्ट आजकल गोबर से बनते हैं। तो ये गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट, और साथ ही साथ में गौशाला गौ माता है। गौ माता से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने इसे गौ माता का दर्जा दिया और शास्त्रों में भी इसे गौ माता माना है और इसमें 33 कोटि देवताओं का वास बताया है। तो निश्चित रूप से हम गौ माता जो हमारी माता है और जो पूजनीय है, और गौ को पूजने से हमारे सारे संकट भी दूर होते हैं। गौ माता को हम आवारा नहीं कह सकते। पिछले लंबे समय से बोलचाल की भाषा में भी गौ माता को आवारा शब्द से पुकारा जाता है। और लंबे समय से जैसे निराश्रित या जो बेसहारा जो घूमती है गौ माता, उनको ऑन रिकॉर्ड भी कई जगह आवारा शब्द से पुकारा जाता है। तो ये गलत है और गौ माता के साथ में अपमानजनक शब्द है। विधानसभा में माननीय कई सदस्यों ने मांग की थी कि आवारा शब्द से गौ माता को नहीं पुकारा जाए, इसमें संशोधन किया जाए। तो माननीय सदस्यों की मांग पर हमने ये आदेश करवाया है कि गौ माता को आवारा नहीं, निराश्रित या बेसहारा शब्द से पुकारा जाए। भाई वो गौ माता का कोई न कोई तो मालिक है, उन्होंने उसको बेसहारा छोड़ रखा है, निराश्रित छोड़ रखा है, इसलिए उसको सम्मानजनक शब्द से पुकारा जाए, इसलिए हमने ये आदेश निकाला है। बिल्कुल, मंत्री जोराराम कुमावत का साफ तौर पर कहना है, राजस्थान सरकार के 1 साल बेमिसाल में न केवल जन का ध्यान रखा गया है, बल्कि पशुधन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रेस न्यूज, जयपुर।